हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में अमेरिका ने कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के जरिए किस देश को और 23 करोड़ रुपए देने की घोषणा की? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा भारत देश। चौथा ऑप्शन करेक्ट। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। तो शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दृढ़ राज्य। शासन की एकात्मक पद्धति में केंद्र सर्वोपरि होता है, जो कि राज्य यानी कि राष्ट्र को सुदृढ़ प्रधानता या सुदृढ़ता प्रदान करता है। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो भारत के संविधान में भारत को अनुच्छेद 1 अनुसूची 1 भाग 1 कुछ भी ले लीजिए, भारत को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित किया गया है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? तो कौन से दो देश पाक स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं आप सभी लोग जानते हैं। सही आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका। पहला ऑप्शन करेक्ट। भारतीय दंड संहिता प्रवृत्त हुई कब से? बता चुका हूं कई बार, तो एक बार आप लोग और बता दो कि भारतीय दंड संहिता प्रवृत्त हुई कब से। तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या? 1 जनवरी 1862 से। पहला ही ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब यातायात सप्ताह चल रहा हो तब पुलिस लोगों को यातायात नियमों की जानकारी देगी। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी यानी कि मूल अधिकार दिए गए हैं? मूल अधिकार कौन से भाग में है? तो आप सभी लोग जानते हैं भाग 3 में, और अमेरिका से संविधान से लिए गए हैं। अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमत स्तर कितना होता है? रात के समय शोर का जो आवासीय स्तर होता है वो कितना होता है? तो 45 डेसिबल होता है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा दंगा की परिभाषा करती है? इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो कौन सी धारा करती है? धारा 159। चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई थी? तो ये आयरलैंड के संविधान से ली गई है, और नीति निर्देशक तत्व जो है इनका वर्णन कहाँ तक है? 36 से 51 तक आयरलैंड से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो किसी भी राज्य को कल्याणकारी राज्य की परिभाषा के रूप में वर्णित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने लेबनान समूह हिजबुल्लाह की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका जर्मनी। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। टेबल की पंक्तियों को अद्भुत ढंग से पहचानने वाले गुण को कौन सी कुंजी कहा जाता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक कुंजी। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा था? हम बात कर रहे हैं मौर्य काल के दौरान। तो मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला। चौथा ऑप्शन करेक्ट। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? तो सही आंसर आपका हो जाएगा 1 माह के भीतर। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति का जो आपका चुनाव है किस आधार पर किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा संसद के सदस्यों के द्वारा। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। भारतीय दंड संहिता के किस प्रावधान में आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड दिया गया है? पढ़ा चुका हूं कई बार, अगर आपको याद हो। तो सही आंसर हो जाएगा धारा 120 का बी। चौथा ऑप्शन करेक्ट।
गीत सेठी का संबंध किस खेल से है या किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका बिलियर्ड्स, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58 है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के बीच वर्णित है। ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट। संसद के दो सत्रों के बीच निम्नलिखित में से अधिक कितने समय का अंतराल दिया जा सकता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 6 माह का, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। किस राज्य सरकार ने कार और जीप जैसे सरकारी वाहनों की खरीद पर साल भर के लिए प्रतिबंध या बैन लगाया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका हरियाणा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 376 नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? बलात्कार से, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दहेज लेना एवं देना किस विधि के अंतर्गत आता है? दहेज चाहे लेने की बात हो सर, चाहे देने की बात हो, तो ये किस विधि के अंतर्गत आता है? तो ये दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत आता है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। दी फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दी फ्यूचर ऑफ इंडिया, तो सही आंसर हो जाएगा आपका विमल जालान, पहला ऑप्शन करेक्ट। देश में बढ़ते अपराधों पर नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार द्वारा एनएसजी की स्थापना की गई थी, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होता है और लोकसभा का जो नेता होता है या लोकसभा का जो सदस्य होता है उसकी एज कितनी होती है? 25 वर्ष। तो बस यहाँ से लगा लो, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। असंज्ञेय अपराध से अभिप्रेरित ऐसा अपराध है जिसमें जिसमें जो है पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता। संज्ञेय अपराध में बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है पुलिस अधिकारी, लेकिन असंज्ञेय अपराध में बिना वारंट के जो है वो गिरफ्तार नहीं कर सकता। विधि का शासन किसके द्वारा संचालित होता है? तो विधि का शासन किसके द्वारा? पुलिस, न्यायालय, संसद सभी के द्वारा संचालित होता है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी रेट है जो केवल सरकारी पदाधिकारियों के विरुद्ध लागू की जा सकती है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, परमादेश। एक्चुअल में परमादेश में क्या होता है? परमादेश उस रेट को कहते हैं जैसे कोई भी सरकारी अधिकारी होता है, ठीक है, वो अपने लाभ के पद का जो यूज़ है वो बिल्कुल गलत तरीके से कर रहा है अपने पद का प्रयोग, तो इस प्रकार परमादेश रेट जारी कर करके सर्वोच्च न्यायालय उससे पूछेगा कि भैया आप जो जिस पद पे भी आप आसीन हो उसका आप गलत प्रयोग क्यों कर रहे हैं, इसका आप मुझे वर्णन दीजिए। ठीक है, अगर इसमें वो वर्णन देने में असफल हो जाता है तो उसको हटा दिया जाता है उस पद से, और अगर नहीं हो जाता है तो या जो भी उसका होता है तो अलग से प्रक्रिया चलती है। फिर फिलहाल जो आपकी परमादेश है वो मैंने आपको बता दी। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2H और 2 में निम्नलिखित में से क्या परिभाषित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अन्वेषण, चौथा ऑप्शन करेक्ट। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी कि इंटरनेशनल लेबर डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये हम प्रत्येक वर्ष 1 मई को मनाते हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? तो सही आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम का किस धारा में अवयस्क की परिभाषा दी गई है? तो सही आंसर हो जाएगा धारा 2 में, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत जो है स्थापित किया गया है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा आपका मुरादाबाद, चौथा ऑप्शन करेक्ट। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की किस धारा में परिभाषित है? तो किस धारा में परिभाषित है? सही आंसर हो जाएगा धारा 2A के अंतर्गत। भारत में जनहित याचिका किसने प्रारंभ की थी?
तो सही आंसर हो जाएगा आपका न्यायमूर्ति पीएन भगवती ने, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 167, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। साइबर अपील अधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील कहाँ की जाती है? तो ये हम उच्च न्यायालय में करते हैं सर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन के शक्ति के विकेंद्रीकरण को गांधी जी के समर्थक का क्या कारण था? इस क्वेश्चन का आंसर बताना। दो ही ऑप्शन हैं, इन दोनों ही ऑप्शन में सही आंसर है, यानी कि 50-50% चांस है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये थे आपके 40 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो आपको कैसी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।